नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। लिब्रा अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है एंड डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो देख सकते हो। माइट भी सिचुएशन में होंगे तो मैच हो जाए, कभी कभी एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो जाती हैं, तो खुले दिमाग से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं रीडिंग्स में उन्हें फॉर्म क्लेम करें। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से कोई अगर डिटेल्स में रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, टू व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज क्या है लिब्रा आपके लिए। जिस भी साइन से, आई थिंक बार बार कह रही हूँ कि जिस भी साइन से आप टैरो को देखना चाहते हो देख सकते हो। साइन सन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन। देखते हैं मैसेज में क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। जो अभी आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, आई थिंक इस वे में आपकी पीस ऑफ माइंड सही से रह सकती है, आप अच्छा फील कर सकते हो, तो आई थिंक वो चीज़ें ही करिए जो दिल कहता है वो करो आप। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपकी सिचुएशन प्रेजेंट चल क्या रही है। आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप एक रोमांस को कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। जो ब्यूटीफुल मोमेंट आपने पास्ट में स्पेंड किया था, आई थिंक उसे मिस कुछ लोग के लिए हो सकता है। कि देखूंगी और भी कार्ड्स निकाल के ये एक्चुअली चल क्या रहा है। सिचुएशन में लव की है या तो कमी है या बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है। अब देखते हैं एग्जैक्टली आपके दिल दिमाग की सोच में है क्या। ओके, कहूँगी कमी। एक रफ्तार चाहते हो कि वो चीज़ें हों सामने से, कमी है। बहुत पुराना प्यार है जिनके साथ में भी एक टर्म से, ये शॉर्ट टर्म कनेक्टिविटी वाली है नहीं, सालों की चीज़ें हैं। आई थिंक 2 इयर्स हो, ज़्यादा कहूँगी 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा का भी रिश्ता हो सकता है, या मिनिमम भी अगर कहूँ तो 2 साल का रिश्ता तो ज़रूर है आप लोगों का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट कहूँगी मतलब बहुत प्यार, लव। बट लव आप सोचते हो लेकिन लव मिलता नहीं है आपको, वो शायद इज्जत नहीं मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कुछ तो है। बिकॉज आपकी सिचुएशन में कहूँ लव मिसिंग है, जो आप कहीं तहे दिल से उनके लिए करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं कई चीज़ें, धार्मिक चीज़ें भी कर रहे हो फिलहाल, हाल फिलहाल कई चीज़ें। कभी कभी आपको लगता है किसी ने कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया मेरे पर्सन पे, क्या चीज़ें असमंजस वाली। देखो ये चीज़ें आती हैं आपके मन में, ख्याल में, बिकॉज आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो। कई चीज़ें रिपीटेड घूम फिर कर लगती हैं, इससे निकलूँ कैसे, एक चक्रव्यूह सा है आपके लिए सिचुएशन में। एंड जितना प्यार को चाहते हो उतना ही प्यार आपसे दूर चला जा रहा है, कहीं ना कहीं दूर जा रहा है। एंड आप खुली बाहों से कह रहे हैं ना कि अपने प्यार को हर तरह से पाने की कोशिश में हो कि बिल्कुल आ जाएं वापसी में सही से, इतना पुराना प्यार है टर्म्स कहीं ना आ जाए। बिकॉज देखो आपकी एक, देखो कहीं ना कहीं एक रफ्तार, एक सोच में एक्शंस की, अगर मैं एक्शंस की चीज़ें अगर कहूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप स्टेप लेने में कभी कभी आपका एक लिख रहा है कि ये मैं ये कर लूँ ना तो शायद सारी चीज़ें करेक्ट हो जाए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि अगर ये कहूँ उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, कहीं वो कुछ अलग वे में तो नहीं सोच लेंगे, तो खुद ही की चीज़ों में कहूँगी आप बार बार स्टक हो जाते हो। ऑफर कहूँगी आपको, अगर कोई अदर चीज़ों से भी ऑफ़र चीज़ें करते हैं, या कोई कहूँ कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं चीज़ें कि बाहर से भी कुछ अगर संपर्क होता है, या सोशल मीडिया से कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते हैं एंड कुछ कहते भी हैं, तो आप प्रेजेंट पर्सन से हटा नहीं पा रहे हो दिमाग को, क्योंकि कहीं ना कहीं खींचे चले जा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया से कहीं से कुछ लव ऑफर्स भी आते हैं, बट स्टिल आपका कहते हैं ना कि किसी एक के लिए ही आप बने हो। ये नहीं कि जस्ट प्रोफाइल डीपी अच्छी लगी एंड आप उसने कहा तो 10 लोगों के साथ में आप नहीं रख सकते हो, बिकॉज लॉयल्टी भी कोई चीज़ होती है। तो आपके सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक लॉयल लव है, एक इमोशंस है। तो जब वो उतनी ही इमोशंस है तो कहने को तो दुनिया में और भी लोग आ सकते हैं आपके लाइफ में, ऐसा नहीं कि आप ब्यूटीफुल नहीं हो या आप में कोई कमी है, बट जिनको आप पसंद करते हो वो आपको वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू वाली भी बात है कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो मुझे क्यों नहीं समझता है। बाकी जगहों से तो काफ़ी चीज़ें हैं, सबके साथ में अच्छी बॉन्ड भी है, अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन जिसको मैं पसंद करता हूँ वही मुझे वैल्यू नहीं देता है। तभी कहूँगी एक रिश्ते में जो इतनी सालों की ये
कुछ लोगों के लिए कहूँ 6 साल से भी एक रिश्ता हो सकता है। मतलब देखो बहुत लॉन्ग टर्म की एक रिश्ते की बात है, बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में सारी चीज़ें उलझी हुई हैं। एंड आने वाले समय में आपको एक कहते हैं ना कि कभी कभी लग रहा है कि बस वो पर्सन खींचे चले आए किसी तरह भी, कुछ तो एक पड़ाव ऐसा आए कि बस आ ही जाए। देखो बिकॉज सन एंड द कहूँगी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बस खुली बाहों से उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए आप रेडी हो, बट ज़रा सा ध्यान तो दे पर्सन। मूव ऑन की तो सोच आपकी है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगर इस पर्सन को छोड़ दो तो कोई पर्सन आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपका ही कहूँगी मन किसी के तरफ में नहीं है, बिकॉज आपकी एक लॉयल्टी दिखती है लव में। देखती हूँ इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है सिचुएशन एंड वो आपको लेके क्या सोचते हैं। अपने पर्सन को माइंड में लाएं, देखते हैं उनके लिए क्या सोच है। हाइरोफेंट की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं ये भी पर्सन अगर कहूँ तो इनकी सिचुएशन में एक लव तो है। देखो भले ही आपको लगता है कि ये पर्सन आपको इज्जत नहीं देता, रेस्पेक्ट नहीं देता, शायद कहते अलग वे में है, बट यहाँ पे दिखता तो है कि इज्जत मतलब है, मन में कहीं ना कहीं इज्जत तो है। तो सिचुएशन में एक लव दिखता है, या ये पर्सन भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें धार्मिक चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाए। मतलब आप अगर करते हो धार्मिक चीज़ें ना, तो ये भी कहीं ना कहीं धार्मिक कई चीज़ें करते हैं कि मेरी ज़िंदगी सही से सेटल हो जाए, सेटल ज़िंदगी की सिचुएशन में है। देखती हूँ एग्जैक्टली आपके लिए फीलिंग्स में क्या है। देखो 2 साल से आप लगे पड़े हो कि प्यार प्यार प्यार, ये 2 साल से शायद जगल कर रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं जाते हैं। मतलब एक जगलिंग ऑराज है इनके लिए पास्ट काफ़ी टाइम से। कुछ टाइम पहले भी कहूँगी इन्होंने शायद कुछ एक जगलिंग चीज़ें कर ली, जो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि पर्सन कभी आते हैं तो बहुत प्यार दिखाते हैं, अच्छे से बात कर लेते हैं, फिर क्या हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ ना पर्सन, जैसे आप देखो रिश्ते की अगर मैं बात करूँ ना, दिमाग की अगर सोच की मैं बात करूँ, तो आप भी अगर दिमाग से घूम फिर कर स्टक हो जाते हो, कई चीज़ें कर रहे हो, ऑल्दो आपकी भी दिख रही है। देखो यहाँ पे भी इनको सब पता है आपकी तरह, मतलब कि इनके दिल में अगर कहूँ या दिमाग में कहूँ, आपकी छवि जो है ना वो है ज़रूर। तभी कहूँगी बाहरी ये भी कहीं ना कहीं किसी को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि रिश्ते को किसी के मतलब कि सामाजिक या कहूँगी खुल के बोलना, आई थिंक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं पर्सन। पता सब है, कहना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ होते हुए भी कहूँगी एक ठंडे पड़ गए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। शायद आपकी अगर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कहूँ आपके पर्सन से ये कुछ बोलते उतना नहीं है, या कभी कभी हाइपर होते भी एक्शन वाइज कई चीज़ें। तो या कहूँगी कभी कभी ना कुछ चीज़ें इन्हें अगर कहूँ ना रिसेंट में कुछ चीज़ें इन्हें आपके तरह से कहूँगी आपको लेके कुछ चीज़ें शायद पता भी चली हैं, तभी कुछ गुस्सा भी होता है। या आप किसी अदर से अगर कुछ मीठे होकर बात भी कर लेते हो ना, एंड ये पर्सन अगर आपको वॉच करते हैं, तो आई थिंक ये इनसे बर्दाश्त भी नहीं होता है। ये अपनी फीलिंग्स भले ही शेयर नहीं कर रहे हैं करेक्ट करके, लेकिन इनकी अगर एक्शंस कहूँ ना, तो आप अगर किसी की तरफ सोचोगे भी तो आई थिंक ये पर्सन एकदम बिल्कुल कहूँगी इनका खून खौलने लगता है। तो आई थिंक ये प्यार ही है, बट कहूँगी प्यार सही से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आने वाले समय की अगर कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं एक परिवर्तन स्वरूप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं करेक्ट अपनी लाइफ के लिए कहूँगी, बिकॉज इनकी एक थोड़ी सी सेल्फ एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि शायद ये 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, या कहूँगी इनके लाइफ में 2 लाइफ चल रही हैं। मतलब या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक रिश्ते में स्टिल आपके साथ में भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी हो, या अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो परिवार स्वरूप कुछ चीज़ें ऐसी हो कि 2 चीज़ में, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए करियर भी हो सकती है। तो आई थिंक देयर इज़ अ जगलिंग ऑरास। तो उस सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आए, या कभी भी आप अगर कहूँगी आगे जाने की सोचते हो तो कहनी अलग चीज़ें हैं, लेकिन उस सोच से इनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड कुछ तो परिवर्तन स्वरूप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। अब देखते हैं एग्जैक्टली ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
कहीं ना कहीं ये पर्सन ना आपको रोकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी एनर्जीज में ना एक रुकावट है। आप मैनिफेस्ट करते हो, आप करते हो बहुत कुछ, ये भी कर रहे हैं कई चीज़ों को, लेकिन इन आपके तरफ से है ना कि एक, अगर आपको कहीं ना कहीं एक डर है कि अगर कुछ भी इस तरह से लूँगा तो कहीं से बुरा ना लग जाए, फिर कुछ चीज़ें अलग वे में ना समझ ले, मैं करता कुछ हूँ या करती कुछ हूँ, ये कुछ अलग वे में ना समझ ले। तो आई थिंक वो भी चीज़ें दिख रही हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके लिए ना आपके पर्सन बहुत मायने रखते हैं, चाहे हेल्प करो इनकी या मतलब देखो सिर्फ एक आपकी अगर सोच में कहो ना, नॉट फॉर द फिजिकल रिलेशन, आप एक रिश्ता रखना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल पर्सन हो इनके लिए, पैसे से भी बहुत मदद करना। देखो पेंटिकल्स की कार्ड है, कहीं ना कहीं इनके लिए इनकी डिज़ायर्स को फुलफिल करना। बस एक बार ये समझे तो सही आपको, या कुछ कहे तो एक डिमांड तो करे कि हाँ ये है, मतलब एक अगर कहेंगे तो आप इनके लिए इतना कुछ करने के लिए रेडी हो शायद, बट कहते शायद नहीं है। हैंग्ड वुमन, देखो मैं कह रही हूँ ना, ये पर्सन की कहूँगी मन में प्यार है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर कहूँ आपसे तो ये शायद इग्नोर करते हैं आपको, उतना नहीं बात करते, लेकिन हाँ आपको किसी के तरह किसी के भी साथ में बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, या आप कुछ अलग चीज़ें सोचो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं इनकी अगर कहूँ ना, इनकी कम्युनिकेशन मुझे लगती है कि कभी कभी बहुत हाइपर होकर गुस्से में कई चीज़ें कह जाते हैं कि अनवांटेड है, कहने की ज़रूरत भी नहीं है, या क्यों कह रहे हैं फालतू की चीज़ें, बिकॉज इनकी वाणी अगर कहूँ ना तो मिठास नहीं लग रही है मुझे, एंड एग्रेशन। एंड स्टिल देखो हैंग वुमन की कार्ड में, इट मीन्स कि एक हैंगिंग फेस, इनके लिए भी कुछ टफ चीज़ें चल रही हैं, एंड आपका है कि बस आप रेडी हो। एक भी चीज़ अगर ये पर्सन आपसे डिमांड करे तो आप उनकी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए रेडी हो, बट ये शायद कुछ कहते नहीं है आपसे वैसा कुछ डिमांड या वही चीज़ें कुछ कर नहीं रहे वैसा। देखते हैं सिचुएशन को क्लेरिफाई करके आने वाले समय की क्या फेज़ है। आप बस इनकी एक एक्शंस या कहूँगी एक बात की कहीं ना कहीं कुछ वेटिंग की है कि आप ये करें तो आप बहुत कुछ, अगर डिस्टेंस में भी रहते हो तो डिस्टेंस कम करने के लिए सोच लोगे, आप डिसीजन ले लोगे क्विक, बट यहीं से कहूँगी काफ़ी चीज़ें डिले हैं आपके पर्सन की तरफ से, एक अस्थिरता है, डिले है, कुछ नहीं करते, शांत रहते हैं, एंड कभी कभी हाइपर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कहूँगी सेपरेशंस भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कहूँगी कम्युनिकेशन भी सही से नहीं है, एंड कभी कभी बहुत अच्छे से भी कर लेते हैं। आप चोरी छिपे भी कहूँगी इनकी कई चीज़ों को वॉच करते हो कहीं ना कहीं, मतलब कभी काफ़ी बार कहते हैं ना कि चीज़ें बहुत बार कहीं ये पर्सन किसी की तरफ है, तो कई बार आपने ये चीज़ें की भी हैं, बट कुछ भी आपको मिला नहीं है। मतलब ये कुछ रॉन्ग पर्सन में नहीं कहूँगी कि ये बहुत गलत पर्सन है या रॉन्ग है, करते कुछ नहीं है, लेकिन आपको भी सही से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ों में आप थोड़े दुखी हो जाते हो। कई बार छिपा के कहते हैं ना, देखना भी होता है कि एग्जैक्टली क्या है, समझने की कोशिश, वेट एंड वॉच करते हो आप। कुछ करे तो आई थिंक आप एक डिसीजन की सिचुएशन में हो कि मैं ये कर लूँ, बट वहाँ पे भी कहूँगी सेपरेशन वाले डिसीजन नहीं, बल्कि एक इनकी तरफ में सपोर्टिव डिसीजन। चलिए देखती हूँ इनके सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं, हैंड वुमन को क्लेरिफाई करते हैं, ओवरऑल एनर्जीज को आने वाले समय की क्या परिवर्तन है। देखो आप कुछ भी कर लो, बिकॉज आपकी डिसीजन मेकिंग की चीज़ें दिख रही हैं, एंड कहीं ना कहीं एक कार्ड कहूँगी कॉमन भी है। आप डिसीजन अगर एक्सपेक्ट करोगे क्विक में ना, बिकॉज आपकी एक क्विक वाली एनर्जीज है, स्पॉट्स की एनर्जीज काफ़ी क्विक होती है कि आपकी है सोच में कि क्विक में ये डिसीजन लूँ, तो आई थिंक या डिस्टेंस में हो तो मिलने की कुछ तो ऐसी चीज़ें, बट कुछ कभी कभी आपको लग रहा है कि चीज़ें करके भी शायद क्लियर हो कि ना हो, कहूँगी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ से अगर कहूँगी ये पर्सन
आने वाले समय की अगर बात करूं तो एम्प्रेस की कार्ड है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड है एंड कहूँगी एक 10 ऑफ वॉन्ड्स। मिलोगे, बातें होंगी, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं कि कम्युनिकेशन होंगी आप दोनों के बीच में, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बिकॉज यहाँ पे द लास्ट कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक अगर कमिटमेंट की इशूज़ चल रही हैं कुछ चीज़ें तो ये क्विक अभी ओवर नहीं होंगी, चलेंगी बिकॉज इनसे कुछ अभी फ़िलहाल हो नहीं पा रहा है। तो आई थिंक ये सिचुएशन से निकलते भी नहीं है, गुस्सा भी आता है एंड देखो ये आप कहीं चले जाओ ना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा बिकॉज देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स, आपकी जानकारी भी पर्सन अच्छी तरह से रखते हैं। अगर डिस्टेंस में रहते हो तो भी जानकारी रखते हैं, या आसपास रहते हो साथ में भी रहते हो तो भी कई चीज़ें ये भी कहीं ना कहीं वॉच करते हैं, जानकारी काफ़ी रखते हैं ये आपकी छिपी तरीके से, ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। तो आई थिंक डाउट्स तो क्लियर नहीं होगा बट कम्युनिकेशन शायद कुछ कभी आने वाले समय कहूँगी थोड़ी सी स्मूथ हो सकती है, फिर आपको लगेगा कि पर्सन काफ़ी बदल गए, लेकिन एट लास्ट कहूँगी कमिटमेंट नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग क्या है। व्हेन द हीलिंग हैपन्स, देखो हीलिंग ऑरास तो आ रहे हैं, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज व्हेन द हीलिंग हैपन्स। कुछ देखो आने वाले समय की मैं भी कह रही हूँ ना कि एक शॉर्ट टर्म ही सही कुछ हीलिंग फेज आएंगी, तो एफर्म करो कि हो जाए। देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चांस कि थोड़ी सी लवेबल, थोड़ी सी मिठास, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, एग्रेशन भी नहीं है यहाँ पे बट मिठास भी होगी, लेकिन फिर ऑफ फेज है, तो इसे कंटिन्यू हो कि चीज़ें हों। तो आई थिंक आप दिल से जो करना चाहते हो करो, जिस हद तक कर सकते हो करो। आई थिंक देयर इज़ अ चांस पॉसिबिलिटीज़ कि आने वाले समय कुछ आपके लिए भी पर्सन थोड़े से लवेबल हो जाएं, अच्छे हो जाएं। तो एफर्म करो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की एंड स्टिल अगर मेरे से कहूँगी खुद के पर्सन के लिए कुछ चीज़ें क्लियर करनी है तो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज़ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, 2 व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस के लिए। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।